एक चैप्टर हम लोग का होता है जो सबसे बेसिक कहलाता है एक तरीके से। सबसे पहले तो हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल का जो होता है ये सबसे बेसिक माना जाता है। अगर ये होने के बाद आपको एक इंट्रोडक्शन अब मान सकते हैं। तो जनरली अगर हम लोग जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम लोग सबसे पहले 1 to 32 मिनिमम इतना एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट याद रखने ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम लोग का जो यूजुअल काम आता है ये इसी के बीच में आ जाता है। और भी कुछ सारे हैं जैसे कि Hg है, Au, Ag, ये सारे चीज़ होते हैं। और जैसे जैसे यूज़ में हम लोग को मिलता है बुक्स वगैरह, मतलब बुक्स में NCERT फॉलो करते हैं, तो जिस तरीके से आगे पढ़ाते जाते हैं यूज़ में जो मिलता है उस तरीके से उसको एलिमेंट्स को हम लोग याद करते हैं। तो एक चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? बहुत बड़ा चीज़ है अगर आप सोचें तो एक तरीके से, और एक तरीके से सोचें तो बहुत इजी भी है। समझ जाएं तो बहुत इजी है। बड़ा चीज़ इसलिए है क्योंकि आप एंटायर वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं दुनिया में, तो ये सारा का सारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसमें केमिकल बॉन्डिंग ही एकमात्र चीज़ है जो इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। केमिकल बॉन्डिंग होता है कि अगर वर्ल्ड में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 चीज़ों को बोलते हैं: एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है जो सबसे बेसिक। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो ईंटा, बालू, सीमेंट और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो सबसे बेसिक होते हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जिससे सारा का सारा चीज़ बना हुआ होता है। अगर हम लोग का ह्यूमन बॉडी देखें तो सेल से बना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग का सेल्स हो गया। कभी कभी टिश्यूज़ को भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये सारी चीज़ें होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि सबसे बेसिक चीज़ें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ये सारे जिस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक फोर्स के जरिए, उस फोर्स को सिंपल भाषा में हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी कि अगर एक आयंस, सिंपल से एक आयन ले लेते हैं सोडियम का, एक क्लोरीन का आयन ले लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होता है ये तो बात की बात है, ये आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं आगे बताऊंगा। पर सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं ये किस तरीके से आपस में जुड़ के NaCl बनाते हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप H2O को देखते हैं, वाटर को, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये किस तरीके से आपस में बॉन्ड बना के H2O बनाते हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप देखने चाहें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपस में किस तरीके से बॉन्ड बना के NH3 बनाते हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में मिलके एक जाइंट मॉलिक्यूल्स हो, या फिर एक जाइंट मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में मिलके कोई जाइंट बहुत बड़ा चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। और ये सबसे आधारभूत होती है, जिसे फंडामेंटल कहते हैं हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग अगर डिफाइन करें तो 4-5 तरीके के होते हैं, पर अगर हम लोग बात करें कि हम लोग को एक बेसिक जो है जानकारी होना चाहिए, आप 11th में हो या 12th में हो, तो इसके लिए सबसे बेसिक होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सेकेंड में जाएँ तो आयोनिक बॉन्ड होता है। थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। यानी कि 1 नंबर में आ जाता है 2, 3, 4 कोवैलेंट, आयोनिक, हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट, मेटैलिक, और भी 2-4 बॉन्ड होते हैं, पर हमें इन सब की जानकारी रखना ज़रूरी नहीं है। अगर हम बेसिक अगर जानना चाहते हैं तो ये 3 बॉन्ड मोर देन इनफ है। अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं, आपको ये 3 जगह से ही हम लोग के सिलेबस में भी है। बाकी कोऑर्डिनेट और मेटैलिक बॉन्ड जो होते हैं ये आगे की, एक कोऑर्डिनेट के लिए तो अलग एक चैप्टर्स ही है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री,
और मेटेलिक बॉन्ड वगैरह भी ये आगे के दूसरे चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, पर इस चैप्टर्स में आपको जो मिलेंगे ये मुख्यतः आपको 3 ये बॉन्ड मिलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, को वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 को, जैसे कि कोएड, यानी कि कोएड स्कूल होता है जहाँ पे लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं। सिमिलरली को मतलब होता है यहाँ पे किसी 2 चीज़ों का आपस में, जो आपस में ऑपोजिट हैं, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा होता है कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी एक चीज़ किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये तो आयोनिक तरीके से भी हो जाता है। लेकिन ये आयंस बनते भी किस तरीके से, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ये HCl। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर देखें, क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर होते हैं। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट, ये सबसे बड़ा रूल होता है ऑक्टेट रूल। मैं बताऊंगा ऑक्टेट रूल। ये हर कोई स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है अपना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है, इन लोग स्टेबल होने के लिए अपने नियरेस्ट जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस के जो अपने पीरियड के नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहते हैं। अगर हाइड्रोजन को हम देखें, हाइड्रोजन का जो पीरियड है वहाँ पर नोबल गैसेस में हीलियम आपको मिलेगा, तो ये इसको गेन करना चाहेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए। हाइड्रोजन जो होते हैं, नोबल गैसेस जो होते हैं सबसे मोस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 2 और बाकियों के 8 8 8 8 2 8 18 इस तरीके से कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, और इसी वजह से हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन इसके पास एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए इन दोनों में इस तरीके की साझेदारी बनती है, एक बॉन्ड बनता है कि भाई तुम मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, एंड इफ़ यू, अगर तुमको ज़रूरत है तुम मेरे से 1 ले लेना। क्लोरीन में क्या होता है कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये अपना एक इससे ले लेता है, एक इससे ले लेता है, और हाइड्रोजन इससे ले लेता है। आप देखोगे यहाँ पर 2 4 6 7, ये नहीं है, अरे यार मैंने कहा था ना मुझे बहुत अच्छे से ऑपरेट करना आता नहीं है, सो इसे इग्नोर करिएगा। 2 4 6 था, ये इसका 7, और ये एक हाइड्रोजन का लेके इसका 8 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन क्या किया, इससे 1 ले लिया, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन का 8 ऑक्टेट, यानी कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अपने आपस में साझेदारी से इन्होंने एक अपना काम जो है ये दोनों ने कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि वैलेंसी से ये अपनी वैलेंसी और ये अपनी वैलेंसी का इस्तेमाल करके इन्होंने एक ऐसा बॉन्ड बना लिया जिससे ये दोनों अपने तरीके से कंप्लीट हो गए। एक नॉर्मल से अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास जो है एक ग्राफिक्स टैब है, यार बहुत महंगा है यार, 3,500 में मैंने ख़रीदा है, हाँ बताना नहीं किसी को। तो इसमें क्या करता है कि एक ग्राफिक्स टैबलेट होता है, राइट, ये ग्राफिक्स टैब है, और एक पेन होता है इस तरीके से, या राइट, यहाँ पे रहता है सुई टाइप का, हाँ, और भाई पेन तो देखा ही होगा। तो पेन क्या करता है ना कि यहाँ पर इस पेन से हम ग्राफिक्स टैब में लिखेंगे तभी लिखाएगा, अदरवाइज़ मैं दूसरा पेन ले लूँ, उंगली ले लूँ, कुछ भी से ये नहीं चलने वाला है। तो मान लो मैं एक ऐसे जगह पे हूँ, ऐसे गांव में हूँ जहाँ मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन तो है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी ना तो डिलीवरी बॉय आ सकता है, ना ही मेरे पास दुकान में जाकर मैं ले सकता हूँ, और बहुत अर्जेंट है कि मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है और मुझे सबमिट करना है, या फिर आप लोगों को क्लास लेना है, बट बहुत ही अर्जेंट है। तो उसी गांव में मेरे पास, मैं गलती से, ये दोनों था मेरे पास, लेकिन ये मेरा आते आते कहीं पे गिर गया, मेरे पास तो ये बचा है, अब मैं काम कैसे चलाऊँ। गांव में मुझे पता चला कि किसी एक के पास ये वाला तो है, लेकिन ये नहीं है। अब आप सोच सकते हैं अगर मैं इससे ये ले लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ये सोचता है कि मैं ये अगर इससे ये ले ले मेरे से तो इसका काम बन जाएगा। तो मैं उससे जाके मिला और बोला कि भाई चल आधा दिन तू मेरे को ये दे दे, मैं अपना काम करूँगा, फिर बाकी दिन जो है बाकी का आधा दिन तू मेरे से ये ले जा, तू अपना काम कर ले।
तो बोला कि ठीक है। तो उसके पास ये था, मेरे पास ये था, इस तरीके से हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया, हम लोग का पूरा काम बन गया। इसी को बोलते हैं कोवैलेंट, यानी कि जब दोनों की साझेदारी से कोई चीज़ बनता है, इसे कोवैलेंट कहते हैं हम। सिमिलर से चीज़ आप बाकी चीज़ों में भी देख सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, अरे यार हाइड्रोजन, वाटर का एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन को कंप्लीट होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2, 8 ऑक्टेट तो तभी कंप्लीट होगा। याद रखना ऑक्टेट रूल में बताऊंगा, अभी तक मैंने ऑक्टेट रूल बताया नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को कितना चाहिए, इसके पास तो बेचारा एक ही है, सबसे लाइटेस्ट होता है, आवारा गैस भी को कहते हैं इसको और एक चाहिए होने से ये क्या होगा ना कि ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डुप्लेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, ही विल बी स्टेबल। ओके, तो ये क्या करता है, 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये बहुत खुश हाइड्रोजन, भाई हमारा तो काम बन गया। अब ऑक्सीजन बोल रहा है भाई हाँ तुम तो ले लिया, अब हम का छोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन का भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, हमारे ऑक्सीजन बाबा को मिल गया 8, हाइड्रोजन बाबा का 2, इसका भी 2, सबका काम बनता तो बाहर में जनता। तो देखिए इस तरीके से बन जाता है H2O। लेकिन ध्यान दोगे मेरे दोस्त, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो बच गए तो कैसा है, ऐसा थोड़ी होगा, बॉन्ड तो इधर बन गया हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 जोड़ा यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बनता है ना तो इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। पेयर मतलब तो जोड़ा समझ रहे हो, लोन बन गया, चला गया, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। बंदो कर देखिए कि बंदो कर, तो ये और ये यानी कि टोटल कितने लोन पेयर्स हुए, 2। तो वाटर में बॉन्ड तो बना हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड, और लोन पेयर भी कितने बचे, 2, इसे लोन पेयर बोलते हैं। ये लोन पेयर से क्या काम होता है इनका, क्यों लोन पेयर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर का और भी बहुत सारे क्या काम होता है, ये सिर्फ हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में बट नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो ये होता है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मैं रिप्लाई दे दूँगा, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स हैं ले लोगे, ठीक है। मैं इसके बाद आपको बताता हूँ आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। नाम से जैसे पता चल रहा है कि गब्बर सिंह आ रहा है, नहीं, आयनिक बॉन्ड। चलो आयनिक बॉन्ड में होता क्या है कि यहाँ पर आयंस, नाम में दिख रहा है कि आयन, यानी कि सीधा सा बात है यहाँ पर आयन का काम होगा, यानी कि आयन से कुछ ना कुछ तो आइडिया आ रहा होगा ना रफ की, नहीं आयन का बात हो रहा है यहाँ पे सीधा सा। होता क्या है, एग्जाम्पल मैं पहले दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि आयंस बनता कैसे है, राइट। एक सिंपल से एग्जाम्पल, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव, राइट। ये दोनों आपस में मिले तो बन गया NaCl। अब चीनी से शरबत बना लो, मिला के बन जाए NaCl के साथ, सॉरी यार कहाँ चला जाता है, हाँ ये NaCl बन जाता है। बट भाई बनता कैसे है, अब तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आयंस कैसे बनते हैं, राइट। मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मानना नहीं होता ही है 11, राइट। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 8 1 2 10 1, यानी कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 1। जब ये प्लस आयन कब बनता है, चलो मान लो तुम किसी को दान दे दिया, ये बेचारे ये दान दे दिया, तो तुम अगर किसी को दान दे दोगे तो तुम्हारे ऊपर पुण्य चढ़ गया, यानी कि प्लस, तुम बोले करे हम उसको दान दिए इतना, यानी कि तुम्हारे ऊपर प्लस चढ़ गया। तो इसी तरीके से जब ये छोड़ देता है एक इलेक्ट्रॉन, दान दे देता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसी के ऑपोजिट क्लोरीन के पास होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7, भाई कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया एक्स्ट्रा, भाई पूरा का पूरा केमिस्ट्री में खेल इलेक्ट्रॉन का ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया तो इसके पास कितना हो गया, ऑलरेडी 7 था और एक मिल गया 8, तो ये ले लिया उधारी। मान लो कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिला, ये उधारी ले लिया, ये उससे उधारी ले लिया, तो इसके ऊपर क्या, एक इलेक्ट्रॉन 8 तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर चार्ज तो चढ़ गया ना ऊपर में कि नहीं उधारी लिया हुआ है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखोगे कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज कैसे लगाएं। जब ये दे देगा किसी को तो दानी बन जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका बहुत नाम होगा। और ये जब किसी से पैसा उधारी ले लेता है तो ये ऋणी हो जाता है। अब दुकान में जाते हो 5 रुपया उधारी करके आ गया चॉकलेट खा के, ठीक है, घर में सौदा आएगा बाप भाई जो भी है, हाँ। तो इस तरीके से होता है कि उसके ऊपर चढ़ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसका भाई बन तो गया 8, ठीक है। तो इस तरीके से आयंस बनते हैं।
यानी कि सीधा सा बात जानोगे कि क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बट सोडियम के पास जो था वो भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है, ये तो है डिफिशिएंट, और इसको चाहिए अपना स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तब तो ये जगह पूरा पूरी शांत होएगा। अब क्लोरीन के पास है एक एक्स्ट्रा, यानी कि एक क्लोरीन के पास खुद था और एक कहीं से मिल गया, तो एक एक्स्ट्रा, और इसके पास एक था वो भी चला गया, राइट। तो ये क्या चाहेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो देखेगा नहीं इसके पास दो है, तो इन लोग आपस में बात करता है। ये बोलता है क्लोरीन, चल भाई तू एक ठो ले ले, मेरा क्या जाता है। ये बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम मेरे को दे दे, मेरा भी एक ठो मिल जाएगा अपना। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, NaCl। यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ जहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो होता है एक इस तरीके का चीज़, इस तरीके का चीज़। ये दोनों में क्या अंतर है, बताओ बताओ बताओ। डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, सबसे पहला बात तो ये है कि इसे कहते हैं हम लोग फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल है भाई, 3,500 रुपया पानी में चला गया, कहाँ हम रहा, हाँ चल नहीं रहा, हाँ चलो। फ्री रेडिकल्स ई नहीं ए होता है, ठीक है, बोलेगा मास्टर गलत वाला लिखा दिया। चलो NaCl में होता है फ्री रेडिकल्स, इस होता नहीं है, इसको इस तरीके से जब अपना अपना एक एक लेके जाता है तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। यानी कि मान लो कहीं पे क्लोरीन, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, Cl2 होता है, यानी कि क्लोरीन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। यानी कि मैंने क्या कहा था कि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होते हैं, एक क्लोरीन से ये लेगा तो इसका 8 पुर गया, इसको ले लेते हैं, एक क्लोरीन के पास था, क्लोरीन के पास ले लेते हैं इसको, क्लोरीन है, क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका 7 था, इसका 7 था, कोई किसी को शक बिल्कुल नहीं। तो ये क्या किया ना, एक इससे ले लिया, ये साहब हमारे एक इससे ले लिया, क्या हुआ देखिए, इस क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया, इस क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसे, अरे कुछ भी होता होगा, कुछ ऐसा हो गया कि ये दोनों आपस में टूट के ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके घर चला गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके घर चला गया। ऐसे टूटने को बोलते हैं फिजन, मतलब टूटना होता है, और ऐसे टूटने को बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमो मतलब होता है सेम, हाँ, यानी कि बराबर भागों में ये दोनों टूट गए। यानी कि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके घर, एक क्लोरीन दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके घर, यानी कि इसके पास 7 का 7 रह गया और इसके पास 7 का 7 रह गया। कहने का मतलब ये 7 तो हम लोग यहाँ पे दिखाते नहीं है, बट ये एक को ज़रूर दिखा देते हैं कि ये अपना जो बॉन्ड बनाया था आपस में ये अपना लेके चला गया। तो ऐसे फिज़न को बोलते हैं होमोलाइटिक फिज़न, और इस तरीके के फिज़न से जो हमें मिलता है, इसे मिलता है हम लोग को फ्री रेडिकल्स। यानी कि ये दोनों आपस में टूट भी गए और ये दोनों को का अलग अलग से जो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ना तो कोई खोया ना तो कोई पाया, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इन सब चीज़ों को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। यानी कि यही चीज़ इन दोनों में अंतर होता है। अगर Na और Cl अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपना अपना वापस चले गए तो ये दोनों कहलाएंगे फ्री रेडिकल्स, तभी आयंस नहीं कहलाएंगे। बट अगर इसका इलेक्ट्रॉन ये अगर ये दोनों ऑटोमेटिकली कहीं से, या फिर मान लो कि सोडियम का ही एक इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री रेडिकल था इसमें से इसका एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेके भाग गया, तो Na के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी का लूट लिया तो उधार ही हो गया, ये दान में दे दिया, ठीक है। तो ये सबको बोलते हैं आयंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसके बाद थर्ड आता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वक्त को देखते हुए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज मैं अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगा, तो थोड़ा सा ज़रूर बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ इस तरीके से होता है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीटली इस तरीके से बॉन्ड कभी बनाता ही नहीं है, पहला बात आप जान लो। अगर ये और ये है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। रुको एक सेकेंड। अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी वाटर है वाटर, इन दोनों के बीच जो एक डॉटेड बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। H बॉन्डिंग से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।